गोटेगांव में जनप्रतिनिधियों की मौन साधना से नल प्यासे हो गए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ नलों में पानी नहीं आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि नलों से पानी आना एक सामान्य प्रक्रिया है, तो गोटेगांव के मुआर स्थित फिल्टर प्लांट ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। यहाँ इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी भोपाल, जो कि मुआर घाट से नगर में पेयजल सप्लाई संचालन एवं संधारण का कार्य करती है, लेकिन लगता है कि इस कंपनी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जल बचाओ अभियान को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ना रहेगा मोटर, ना बहेगा पानी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लापरवाही की डबल इंजन रफ्तार है। पिछले 1 महीने से यहाँ एक मोटर खराब होकर विश्राम कर रही थी, लेकिन ना तो कंपनी, ना जल विभाग और ना ही नगरपालिका जनप्रतिनिधियों ने उसे जगाना उचित समझा। अब अकेले बची दूसरी मोटर ने भी 30 दिन पहले हाथ खड़े कर दिए हैं, मानो वह अपनी मोटर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। नतीजतन पूरा गोटेगांव नगर अब डिजिटल इंडिया में बाल्टियां लेकर पानी ढूंढने के पुराने दौर में लौट आया है। करीब 1 महीने भर में मोटर न सुधरना, लगता है यही है जनप्रतिनिधियों का अदृश्य आशीर्वाद कंपनी पर। चुनाव के समय घर घर जाकर पानी की तरह वादे बहाने वाले नेता अब पानी के लिए भी उपलब्ध नहीं है, और नगर पालिका अधिकारियों की कार्यशैली ऐसी है कि शायद वे कंपनी से मोटर सुधरवाने के लिए किसी शुभ मुहूर्त या देवीय चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। नवरात्रि पर्व पर नगर की प्यास और प्रशासन की नींद बढ़ गई है। हालांकि नगर पालिका ने नलकूपों से पानी सप्लाई तो की है, लेकिन गर्मी का मौसम और नवरात्र पर्व के चलते पेयजल आपूर्ति अपर्याप्त है। गोटेगांव की जनता अब इससे कश्मकश में है कि वे पानी मांगे या इन जिम्मेदार अधिकारियों और मौन जनप्रतिनिधियों के लिए कुंभकर्ण अवार्ड की सिफारिश करें। 1 महीने तक एक मोटर खराब रहना लापरवाही थी, लेकिन दूसरी के खराब होने तक इंतजार करना एक महान उपलब्धि है। सर, पिछले 3 दिन से गोटेगांव नगर में पानी सप्लाई, पेयजल सप्लाई बाधित है। क्या वजह है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? एक्चुअल में बाधित नहीं है। नगर पालिका के पास स्वयं के 29 नलकूप हैं जो स्टैंड बाई मोड पे रखा जाता है, उनसे पानी दिया जा रहा है। शहरी पेयजल, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत जो मुआर घाट में इंटेक वेल बना हुआ है, वहाँ की मोटर का सॉफ्ट टूट जाने के कारण वो मोटर बंद हो गई थी। इस कारण से वहाँ से पानी नहीं आ रहा है नर्मदा पेयजल का। बाकी नगर में हमारी 29 मोटरों से पानी के पेयजल की सप्लाई निरंतर जारी नहीं, फिर भी लेकिन देखा जा रहा है कि जो आप इंटेक वेल की बात कर रहे हैं, उसमें पिछले 1 महीने से भी एक मोटर बिगड़ी पड़ी हुई है और दूसरी जो थी वो भी बिगड़ गई है। तो क्या पहले वाली मोटर को इतने लंबे समय तक क्यों नहीं सुधार हो पाया? कंपनी को हमारे द्वारा नोटिस दिया गया था और बीच बीच में उनसे पूछा गया था मोटर सुधरी कि नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि सामग्री उसकी यहाँ लोकल में मिलती नहीं है, बाहर कहीं से मंगाना पड़ता है। तो वो सामग्री उन लोगों ने ऑर्डर तो कर दी थी, पर वो सुधर नहीं पाई थी और ये मोटर का सॉफ्ट टूट गया। तो आपका कहना सही है कि गोटेगांव में आप 29 पेयजल से सप्लाई कर रहे हैं नलकूप से, लेकिन फिर भी पेयजल सप्लाई बाधित है। लोग बाल्टी बाल्टी लिए अपने घूम रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, नवरात्रि का मौसम है, तो पेयजल तो बहुत आवश्यक चीज़ है और लोग परेशान तो हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरह पानी नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए क्या है? क्योंकि पानी का कनेक्शन तो हर घर में हमारी पुरानी पाइपलाइन से भी जा रहा है। अभी नवीन नर्मदा पेयजल पाइपलाइन में लोगों के कनेक्शन सभी ने लिए नहीं हैं वैध रूप से। इसी कारण उनके घर में, जिन घरों में पुरानी पाइपलाइन से कनेक्शन था, उनके घर में सभी जगह पानी जा रहा है। जहाँ पे नहीं था वहाँ पे हमारे टैंकर से पानी पहुँचाया जा रहा है। नहीं, हम अक्सर देख रहे हैं जिनके यहाँ नल कनेक्शन है, पुरानी लाइन नई लाइन सभी लाइनों से, उनके यहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहा है। बाकायदा है जी, ऐसा है तो हमने टैंकर हमारे द्वारा लगाया जाता है। हमारे द्वारा वार्ड पार्षद या पंप ऑपरेटर के द्वारा जैसी सूचना दी जाती है, तत्काल हमारे द्वारा टैंकरों से सप्लाई वहाँ पहुँचाई जा रही है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा चंदन सिंह राजपूत, सब इंजीनियर नगर पालिका। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।